हुड्डा साहब ने आज आशंका जताई है हाँ। और उनके जो प्रवक्ता हैं वो भी लगातार जब हमारे साथ डिबेट में आते हैं वो आशंका जताते हैं, बहुत शक की निगाह से देख रहे हैं। मुझे वो सवाल उठाना पोर्टल को लेकर जो शंका है वो ये है कि पोर्टल का जो बटन है वो आपके हाथ में होगा, जब आपका जो ठेकेदार होंगे उसको भर देंगे तो फिर पोर्टल ही बंद कर दोगे आप। देखिए, आज टेक्नोलॉजी पर दुनिया चल रही है और टेक्नोलॉजी में जितनी पारदर्शिता है वो पारदर्शिता व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती है। व्यक्ति तो किसी को बहका देगा, किसी को भी कह देगा दरवाजा बंद करके अच्छा ठीक है आप रुकिए और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, और चाय पीते पीते अंदर वो क्या करेगा बाहर वाले को व्यक्ति को पता नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी में आप अंदर बैठ के करें बाहर बैठ के करें, दुनिया सारी जिसके पास भी उस पोर्टल की रीच है, एक्सेस है, एक्सेस सबके पास है। आखिर हम टेंडरिंग में जो हमारा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल भी बना है उसमें हम कहते हैं कि हाँ इतने बजे तक टेंडर खुला है, अगर उससे पहले बंद हो जाए हम दोबारा खोलेंगे उसको। आखिर खुला है तो वो देख रहा है, बाहर बैठा देख रहा है, यहाँ बैठा देख रहा है, देश के दुनिया के किसी कोने में बैठा देख रहा है। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर टेक्नोलॉजी से आपने मुंह मोड़ लिया इसका मतलब ही आप टाइम के साथ चलना आपने छोड़ दिया है। और आप टाइम के साथ चलना छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि आप कहीं 19वीं सदी में चले जाएंगे, उसके से देश का, दुनिया का, समाज का भला होने वाला नहीं है। हम समाज का भला करने वाले हैं। परिवार पहचान पत्र की बात आपने की, उन्होंने कहा कि हाँ ये जो है पीड़ा पत्र है। मेरी व्याख्या क्या है उसमें? मेरी व्याख्या है प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। परिवार पहचान पत्र प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, और अगर इससे भी आगे मैं कहूं परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, अगेन इट इज 4P। तो परमानेंट प्रोटेक्शन इससे गरीब आदमी की तब होगी जब हम ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कि गरीब कौन है। वो लोग क्या करते थे, वो गरीब के लिए स्कीम लाते थे और स्कीम ला करके फ्लोट करते थे, ये स्कीम है जिसको चाहिए आ जाओ। लोग लाइनों में खड़े होते थे, गरीब है वो खड़ा होगा, नहीं गरीब है वो भी खड़ा होगा। और फिर जैसा है कि आपको तो हरियाणा का पता ही है, जो थोड़ा सा दबंग है, ताकतवर है, वो गरीब आदमी को लाइन में खड़ा ही नहीं होने देगा, धक्के मार के बाहर करेगा। कहीं अगर कोई गलती से या जो सवेरे सवेरे जाके और कोई पहुंचा नहीं उससे पहले खड़ा भी हो जाए जाके, तो जो अंदर बैठा है वो कह देगा 2 कमियां हैं, अगले महीने आओ। वो अगले महीने कमियां ठीक करके आता है, फिर वो कहता है 1 कमी और है, फिर महीने बाद आता है, 2-3 महीने वो चक्कर काटता है, 3 महीने बाद स्वाभिमानी आदमी, गरीब भी स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी आदमी कहता है भाड़ में जाते हो स्कीम, मैं तो रुखी सुखी खा लूंगा, घर बैठूंगा। हम उसको घर जा कर के बुलाते हैं और जो गरीब है उसी को बुलाते हैं, दूसरे को बताते भी नहीं है। आखिर तो किसी का चयन करना हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम कोई भी वेलफेयर स्कीम जो हमारे गरीब आदमी उसके लिए बना सकते हैं। हमने बहुत सी स्कीमें इनकम लेवल के हिसाब से बनाई हैं। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना घोषणा की है, जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपया साल से कम है ये उन्हीं पर लागू होगी। अगर वो पहले से 20,000 रुपये महीना कमाता है हम उसमें उसको नहीं बुलाएंगे, वो अपने आप करे, मेहनत करे, जो करना करे। अगर 10,000 से नीचे है, 8,000 रुपये महीना है, हम उसको बुलाएंगे। बोलो भैया क्या काम कर सकते हो? वो कहता मैं भैंस पाल सकता हूँ। हम कहता चलो लोन का फार्म भरो, तुम्हें लोन दिलवाते हैं, भैंस लो, भैंस का दूध निकालो, बेचो, ताकि आपकी इनकम 1,80,000 हो जाए। कोई नौजवान है पहले उसको देखते हैं, परिवार में नौजवान नहीं तो कोई महिला काम करने वाली उसको देखते हैं, वो भी नहीं है, कोई बुजुर्ग है, कुछ और, या जो भी आदमी उस काम करने लायक है। प्राइवेट काम करने में कोई बहुत शर्तें सरकारी नहीं लागू होती, तो इसलिए हम तो जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसको पहले लेके आते हैं। अब हमने योजना बनाई कि जो सिंगल मेंबर फैमिली है, परिवार पहचान पत्र का ही ये परिणाम है जो हमको जानकारी मिल सकी कि 3,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं सिंगल मेंबर फैमिली जिनकी आयु 80 साल से ऊपर है। अभी 80 साल से ऊपर का व्यक्ति सिंगल मेंबर वो रह रहा है, उसको परिवार भी संभाल नहीं रहा, वो कैसे तो अपना खाना की व्यवस्था करता होगा, खाना बनाता होगा या मांग के खाता होगा, कैसे अपने कपड़े धोता होगा, कैसे उसकी व्यवस्था होती होगी, बीमारी आ गई तो इलाज कौन कराता होगा। हमने कहा नहीं, इसकी सबकी संभाल सरकार करेगी। और ये 3,100 लोगों के पास हम अप्रोच कर रहे हैं कि आप लोगों को अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको आश्रम बनाएंगे और वो आश्रम में 50, 40, 20, 30, 100 जितने भी लोगों को रखना होगा उनको हम रखेंगे, उनकी चिंता सरकार करेगी।